The month of Kartik is about to end. हर साल की तरह इस साल भी कई सारे डिवोटीज ने बहुत सारे कार्तिक के संकल्प लिए, बहुत सारे व्रत लिए, है ना? We all heard and read about the fact कि इस month we should do something extra for the Lord, something more. लेकिन कई बार हम अपने सारे संकल्पों पर खरे नहीं उतर पाते, है ना? इस कार्तिक मंथ का 100% बेनिफिट शायद नहीं उठा पाते और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन इस समस्या का भी समाधान भगवान हमें देते हैं। The bonus round of Kartik is here. The last lap where the winner takes it all is here. भीष्म पंचक is here. कार्तिक मास की दूसरी एकादशी यानी कि उत्थान एकादशी से शुरू होता है भीष्म पंचक। भीष्म पंचक 5 days, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। भगवान कृष्ण ने स्वयं भीष्म पितामह को यह ज्ञान दिया था कि इन 5 दिनों में कंप्लीट डिवोशनल अब्जॉर्प्शन से हम कार्तिक मंथ का 100% बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर इस कार्तिक महीने में हम कंप्लीटली अपने वावस को पूरा नहीं भी कर पाए हैं तो इन 5 दिनों में हम उसका 100% बेनिफिट उठा सकते हैं। भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है और हमेशा अपने दृढ़ निश्चय और तपस्या के लिए याद किए जाते हैं। भक्ति में तपस्या करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी सारी की गई तपस्या केवल श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए की जानी चाहिए। इसके अलावा और कोई शारीरिक कष्ट और कोई तपस्या श्रील प्रभुपाद ने हमें करना नहीं सिखाया। भीष्मदेव ने भी इस तपस्या के दौरान सारी शारीरिक पीड़ाओं को छोड़ केवल श्री कृष्ण का चिंतन किया, भगवान को याद किया। And that is how he became a perfect example of living in this world as well as leaving this world. Devotees इन 5 दिनों में कई प्रकार के तप और व्रत करते हैं। पंचगव्य, अल्पाहार, फलाहार, निर्जल, जो भी प्रोसेस से आप फास्टिंग चाहें आप इन 5 दिनों में कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे जरूरी ये है कि इन 5 दिनों में हम किसी ना किसी स्पिरिचुअल सर्विस में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो पाए, राइट? श्रील प्रभुपाद ने वैसे भी हमें इतनी सारी स्पिरिचुअल सर्विसेज दी हैं कि इसकी भरमार है। So hearing from Srimad Bhagavatam, reading Srila Prabhupada's books, reading Srila Prabhupada's disciples' books, chanting good japa in these 5 days, doing kirtan in these 5 days, serving the devotees in these 5 days, serving the cows, serving the deities, offering a ghee lamp, everything जो हम इस कार्तिक मंथ में करना चाहते थे, everything that we prayed and wished to do, हम उसे अच्छे से इन 5 दिनों में कर सकते हैं। जाते जाते एक बहुत स्पेशल बात मैं आपको बताना चाहूंगा भीष्म पंचक के बारे में। As people who are trying to practice Krishna consciousness, जो भी चीजें हमारे पाथ में भक्ति के लिए फेवरेबल या फिर नॉट सो फेवरेबल होती हैं, अगर हम इन 5 दिनों में उन्हें कंप्लीटली एम्ब्रेस और अवॉइड कर पाए तो हमारे भक्ति के पाथ पे वो कभी भी बाधा नहीं बनती। These things become the easiest things for us to do for the rest of our lives. So if getting up in the morning is difficult for me, मैं अगर इन 5 दिनों पे सुबह अच्छे से उठ जाता हूँ तो आगे की जिंदगी के लिए भी मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा उठना। तो ये है ग्लोरीज भीष्म पंचक व्रत की। आई रियली होप आप सब लोग अच्छे से इस व्रत का पालन कर सके और हमारे लिए भी प्रे करें कि हम भी अच्छे से इस व्रत का पालन कर सके और दृढ़ता से इस व्रत को कंप्लीट कर सके। भीष्मदेव की जय, भीष्म पंचक व्रत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।